मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पिता परमेश्वर और मसीहा यीशु की ओर से आप सबको शांति और अनुग्रह मिलती रही। इस सुंदर समय में मैं एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग प्रार्थना करके करके थक गए, मेरी प्रार्थना की उत्तर नहीं मिलता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा शिकायत करते हैं। आज कैसे हम प्रार्थना करना हम वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं। ले लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15-21 से हम पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कानानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु। इधर मसीहा यीशु पहले उसका वो सेवकाई को वो गैलीली में शुरू किया और इसके बाद यहूदी लोग के बीच में बहुत सारे वो सेवकाई किया। फिर अभी अन्य जाति लोग के पास जा रहा है। जैसे मसीहा ने कहा पहले यहूदी लोग, क्योंकि मसीहा यीशु खुद यहूदी कुल से आया। यहूदी लोग से, जैसे अब्राहम से दुनिया का हर एक लोग आशीष पाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे, ऐसा प्रभु ने वादा दिया। वैसा ही अभी दुनिया में हमारे प्रभु मसीहा आकर पहले यहूदी लोग को राज्य का सुसमाचार को वो शेयर कर रहा था। इसके बाद अभी अन्य जाति लोग के पास आ गया। यहाँ लिखा हुआ है सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कानानी स्त्री निकली और वो चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। इस वचन हमको क्या सिखाता है, हम पहले देखना है। वो पहले मसीहा के पास बेटी के कुछ दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, इसलिए मसीहा के पास आ गए। वो कैसे बुलाते हैं, हे प्रभु मतलब लॉर्ड है, हमारे ऊपर जो राज्य करता है, ऐसा अर्थ है, हमारा मालिक है, ऐसा पहले बुलाते हैं। इसके बाद दाऊद की संतान। बहुत सारे लोग मसीहा के पीछे आ गए और बहुत लोग मसीहा के ऊपर विश्वास किया, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग मसीहा को बुलाए। इसमें दाऊद की संतान मतलब दाऊद के संतान है, मसीहा के रूप में आएगा, इस दुनिया को उद्धार करता है, ऐसा वो समझ लिया, वो विश्वास रखा है। दाऊद के संतान जो मसीहा है उसके द्वारा दुनिया को उद्धार हो जाएगा, दूसरे वो सबको आकर छुटकारा दे देगा, ऐसा लोग विश्वास करते थे। इसलिए शायद वो जहाँ रहते थे वहाँ वो सीडन जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर लोग रहते थे, बहुत सारे मंदिरों रहते थे, तो भी उसी के बेटे को छुटकारा नहीं मिला। बहुत खर्चा भी कर दिया होगा लेकिन छुटकारा नहीं पाए। लेकिन अभी बहुत लोग मसीहा के बारे में बात करते थे, इसलिए ऐसा मसीहा के पास मैं जाऊंगा तो जरूर मुझे भी छुटकारा मिल जाएगी, ऐसा विश्वास रखकर वो इधर आ गई। वो ऐसा बोला थी, मेरे लॉर्ड, हे प्रभु दाऊद की संतान जो छुटकारा देने वाला है, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ऐसा दुष्ट आत्मा से पीड़ित तो घर में बहुत परेशानी है, बाजू वाले लोग सबके सामने बहुत है ना, हमारे सिर झुकने का परिस्थिति भी आ जाएगी। इसलिए वो इस परिस्थिति में एक माता, एक मदर, वो बेटी के ऊपर बहुत प्रेम रखते थे, बेटी से बहुत प्रेम रखते थे। इसलिए बेटे की परेशानी को देखकर रोज रोकर अभी उसको सक नहीं पाते थे। अभी मसीहा के पास आ गया, विश्वास रखकर आ गया, विश्वास करते हैं उससे छुटकारा
मिल जाएंगे। इसलिए वो विनती करते, प्रार्थना करते। पहले क्या है, जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, हम लोग के, दुनिया के लोग के पास नहीं जाना सहायता के लिए, मदद के लिए, मसीहा की उपस्थिति में आना चाहिए, विश्वास के साथ आना चाहिए। हम अपने आप को समर्पित करना। कैसे समर्पित? स्वामी प्रभु, आपको छोड़कर मेरे लिए कोई नहीं, ऐसा पूरी तरह 100%, 100% हम उसके ऊपर विश्वास रखकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु से बात करना क्या है? प्रार्थना है। इधर वो विनती करते हैं, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इधर प्रभु क्या कहता है, वहां का शिष्य लोग, चेले लोग क्या किया, इस सब कुछ आप अभी देखने वाले हम। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों। इधर अब देखेंगे तो प्रभु साफ साफ बोल दिया है, मैं यहूदी लोग के पास आ गया है, आप आपके लिए नहीं, ऐसा बोल रहा है। लेकिन तो भी वो प्रणाम करके अपने आप को नम्र करके, नम्रता से अभी पूछ रही, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, मसीहा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते। ऐसा बोलने के बाद हम वहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, बस वो कुछ भी हमारे लिए नहीं करेगा, छोड़ कर जाएंगे, पेशेंस को हम खो देंगे, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन इधर वो छोड़ दिया नहीं, वो हार मान लिया नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, ठीक है, जब प्रभु करना चाहते हैं तभी करो, ऐसा हम छोड़कर हम हार मानेंगे। लेकिन इधर वो हार मानते नहीं, वो फिर भी और फिर से भी वो प्रभु से कहती है। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर छार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। स्वामी को मेज से जो गिरते हैं, इस पर यीशु हमारे लिए दे दीजिए, हम पर दया कीजिए, ऐसा वो विनती की। वो जो हार नहीं मानी, छोड़ दिया नहीं, वो लगातार निरंतर प्रार्थना करना, प्रार्थना में लगे रखना, प्रार्थना में बने रहना कैसे है वो स्त्री हमको सिखाते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा समय हम प्रार्थना करके देखते हैं, नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, छोड़ कर जाते हैं। लेकिन ये स्त्री से हम क्या सीखते हैं, वो लगातार जितने भी ऐसा शर्मिंदा की परिस्थिति आते हैं तो भी अब छोड़ देते नहीं, पहले विश्वास करते हैं, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करती है, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, पेशेंस, धीरजवंत, वो धीरज के साथ प्रार्थना करते हैं। ये तीनों करने के बाद प्रभु उसकी विश्वास और नम्रता और धीरज को देकर उत्तर देता है। कैसे उत्तर देता है हम देखेंगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी प्रार्थना को हम पूछना चाहिए। मसीहा ने ऐसा पहाड़ के ऊपर वो संदेश दे रहा, वैसे ही कहा, थोड़ी प्रार्थना में पूछना चाहिए, उत्तर मिल जाएगा। थोड़ी प्रार्थना को खटखटाना चाहिए। हालेलुया। अब जब हम खटखटाते हो तभी हमारे लिए उत्तर मिलेगा। हाँ, उत्तर मिल जाएगा, खुलता है। हालेलुया। दरवाजा को प्रभु खोलेगा। हालेलुया हमारे लिए। इसलिए हम प्रार्थना में बने रहना चाहिए, नम्रता के साथ, और पेशेंस चाहिए। हम जितने भी टाइम हो जाते हैं, हम हार नहीं मानना, विश्वास में बने रहना,
नम्रता के साथ रोज प्रभु के चरणों में जाकर, उपस्थिति में जाकर हम प्रार्थना करना। आजकल बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। थोड़ा सा परेशानी आ गई, थोड़ा सा रुकावट आ गई, थोड़ा सा हमारे जीवन में ऐसा समस्याओं को सामना करने का परिस्थिति आ गई तो प्रार्थना जीवन को छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ने को छोड़ देते हैं और कलीसिया में आने को छोड़ देते हैं, हार मानते हैं। और बहुत सारे लोग दूसरे रास्ता पर पापों के रास्ते पर चले जाते हैं, बुरी अभ्यास में गिर जाते हैं। ऐसा परिस्थिति आज आ गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहूदी लोग ने की, एक क्रिश्चियन नहीं, यहाँ एक अन्य जाति लोग हमको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? हम कैसे विश्वास रखना है। हे प्रभु, ऐसा समर्पित करके, मेरा उद्धारकर्ता तू ही है, ऐसा विश्वास रखकर और नम्रता के साथ अब जाओ। ऐसा बोलने के बाद भी नम्रता के साथ और धीरज के साथ वो प्रार्थना की। ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु तुरंत ऐसा कहा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा विश्वास करने वालों को प्रभु अभी ढूंढ रहा है। आज ऐसा विश्वास करने वाले में एक होना चाहिए। ऐसा प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आज आप ऐसा परिस्थिति में हो, बहुत सारे लोग के जीवन में काम चाहिए, शादी के लिए आप वेट कर रहे हो, तुम्हें रोग से छुटकारा चाहिए, घर में आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, पैसा के आवश्यकता है, ऐसा बहुत सारे चीज़ों हैं। इस सेवक के लिए इंतज़ार करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग आज प्रभु के पास आ गया। प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं, ऐसा विश्वास, बड़ा विश्वास। वो विश्वास सामान्य रूप से नहीं, विशेष करके विश्वास नम्रता के साथ वहाँ हम प्रार्थना में लड़ना चाहिए, प्रार्थना में हम खटखटाना चाहिए। प्रभु हमारे लिए छुटकारा चाहिए। मेरे बेटी को ऐसा परिस्थिति है, आज मैं छोड़कर जाने के लिए मैं नहीं आया, मैं आशीर्वाद पाकर ही जाऊंगा, याकूब जैसे वो प्रार्थना की थी। ऐसा प्रार्थना करने से, निरंतर प्रार्थना करने से वो छुटकारा पाए। हालेलुया। उसकी बेटी के लिए प्रार्थना किया। आज हम पहले हमारे लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए। हालेलुया। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। हमेशा हम प्रभु के पास आते हैं क्योंकि कुछ तो प्रभु से पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, काम पाने के लिए, शादी के लिए और छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रभु हमारे लिए प्राण दे दिया, पवित्र खून को बहाया हमको क्षमा करने के लिए। आज हम प्रभु के बच्चों हैं, प्रभु के बच्चे बन गए विश्वास से। ऐसा हम एक स्थिति में हम आ गए। इस कारण हम प्रभु के साथ संगति में रहना, वो हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मालिक है। इसलिए रोज उसके साथ बात करना, उसके साथ संगति में रहना, सिर्फ हमारे लिए जरूरत है तब नहीं जाना, हमेशा बात करना। सुबह में उठकर उसके साथ व्यक्तिगत रूप में जाकर 4-5 गीत गाकर आराधना करके वाक्य वचन को हम रोज पढ़ना है, वचन को हम रोज मेडिटेट करना है और इसके बाद हम उसी दिन और काम सब चीज़ों को प्रभु के हाथ में सौंप प्रार्थना करके उस दिन को शुरू करना चाहिए। पति पत्नी साथ में प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे परिवार में बहुत सारी परेशानी आने का कारण क्या है आपको मालूम? दोनों साथ में प्रार्थना कभी नहीं करते, सिर्फ कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन पति पत्नी कम से कम 15 मिनट साथ में प्रार्थना करना चाहिए, तभी दोनों को बीच में अच्छा एक प्रेम रहेगा, झगड़ा नहीं आएगा, एक दूसरे से प्रेम रखेंगे आपस में, वो कोई भी तीसरे लोग बीच में अंदर नहीं आ सकते। और तीसरी बात, फैमिली प्रेयर करना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना करना, बच्चों के साथ प्रार्थना करना, बच्चों को बाइबल सिखाना। ऐसा रोज करने से प्रभु की उपस्थिति हमेशा के लिए हमारे घर पे रहेगी।
हम जहाँ जाते हैं प्रभु साथ में आएगा, जो काम करते हैं उसमें सफलता पाएंगे। ऐसा हम रोज प्रभु के साथ संगति में रहना, ऐसा प्रभु के साथ संगति में रहने से हम हमारे नम्रता को दिखाते हैं, हम रोज विश्वास को दिखाते हैं, धीरज हम धरते हैं। ऐसा तीनों जो जैसे वो स्त्री दिखाते थे वैसे रोज हम दिखाने से जब परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी, जैसे भी कोई भी डिजीज आएगी, प्रभु वहाँ रहता है, रोज हमेशा के लिए हमारे घर में रहता है। इसलिए तुरंत छुटकारा पाएंगे, तुरंत छुटकारा पाएंगे। प्रभु हमारे बीच में रहता है, इसलिए हम वो छुटकारा और आशीर्वाद और प्रभु के और उपस्थिति को रोज अनुभव करेंगे। इसलिए ये जो प्रभु आज आपके साथ बात करता है, वही बात को हम सिर्फ सुनकर ऐसा ठीक है मैसेज खत्म हो गया ऐसा नहीं जाने का। हमारे ज़िंदगी में जैसे प्रभु उनको आज्ञा दे दी वैसा करने के लिए, आज्ञाकारी रहने के लिए हम आज अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसे प्रभु कहा, विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, धीरज के साथ रोज प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करने के लिए हम अपने आप को सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन के द्वारा हम सब से आपने बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो स्त्री जब अपने बेटे बीमार है और प्रभु की मदद की ज़रूरत पड़ा, तब आकर जैसे वो अपने आप को समर्पित करके नम्रता के साथ, धीरज के साथ मांगा है, वैसे हमारे जीवन में भी ऐसा कई चीज़ें हैं जहाँ हमें प्रभु आपकी मदद चाहिए। इधर जितने लोग भी आज इस मीटिंग में हैं, उन सब के जीवन में ऐसा बहुत चीज़ें हैं, शादी के लिए, काम के लिए, भविष्य के लिए, अपने पढ़ाई में ज्ञान बुद्धि के लिए, परिवार चलाने के लिए, और एक माँ के रूप में, बहू के रूप में, और बेटी के रूप में, बेटा के रूप में, एक पिता के रूप में अपना जवाबदारी करने के लिए प्रभु हर समय में आपकी सहायता के लिए उनकी ज़रूरत है प्रभु। उनके जीवन में एक बार बुला लिया, प्रार्थना कर लिया, नहीं मिला, इसलिए वो लोग हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु। आपके साथ हमेशा नम्रता के साथ, धीरज के साथ लगातार प्रार्थना करना प्रभु, पूरा विश्वास के साथ आपके चरणों में आकर प्रार्थना करने के लिए हर किसी को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। ऐसा प्रार्थना करते वक्त ये प्रभु हमारा प्रभु है, हमारे लिए प्राण दे दिया है। हम पिता से जैसे मांगते हैं वैसा हम मांग सकते हैं, ऐसा पूरा नम्रता के साथ, विश्वास के साथ और धीरज के साथ मांगकर हर प्रार्थना को प्रभु उत्तर पाने के लिए सहायता करना प्रभु। और विशेष करके अभी स्कूल शुरू हो गया है, नया साल शुरू हो गया है, कि सारे बच्चों को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोग भी 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए आगे जा रहे हैं प्रभु, उनके लिए ज्ञान बुद्धि की ज़रूरत होगा प्रभु। ऐसा सब्जेक्ट्स होगा जो उनको समझ भी नहीं आएगा, उन सब में आप ज्ञान बुद्धि देकर बच्चों को सहायता करना प्रभु। और नया काम में ज्वाइन किया हो, काम का इंतज़ार में हो या शादी का इंतज़ार में हो, हर सिचुएशन में प्रभु बच्चों के साथ खड़ा रहना। अगर काम कर रहे तो भी वहाँ बहुत मुश्किलें होंगी और अधिकारी की प्रभु मुश्किल, वो लोग तकलीफ़ दे रहे होंगे, इधर काम नहीं कर पा रहे हूँ मैं, मुझे एक चेंज चाहिए, इधर से दूसरा जगह जाना चाहते हूँ, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जो मांग रहे होंगे अपने बच्चे प्रभु। यीशु मसीह जितना भी प्रभु आप उनके जीवन में आज तक सहायता किया, इसकी भरोसा आगे भी हमारा प्रभु हमारे लिए करेगा। आज तक जो खड़ा रहा आगे भी खड़ा रहेगा, ऐसा भरोसा के साथ प्रार्थना करने के लिए सहायता करना प्रभु। विशेष करके प्रभु आज के वचन के हिसाब से, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, हमारे जीवन में प्रार्थना किया नहीं मिला, ऐसा हम कभी भी मन छोटा नहीं करना प्रभु। आपसे धीरज के साथ और विश्वास के साथ दृढ़ रहकर प्रभु हमेशा प्रभु आपके चरणों में आकर प्रार्थना करने के लिए सहायता करना प्रभु। विशेष करके सुबह उठकर अपने काम में जाने से पहले उन लोग अपने चरणों में आना है, अच्छे से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन की
हिसाब से जीना, साक्षी बनकर रहना, समाज में, कलीसिया में, काम करने वाले जगह में प्रभु, हर जगह पर प्रभु आपके लिए साक्षी बनकर रहने के लिए सहायता करना प्रभु। जितने लोग भी बीमारी में, तकलीफ में हैं प्रभु, उनको आप छुटकारा दे दीजिए प्रभु। आपकी लहू के अंदर छुपाकर प्रभु सारे दुख से, मुश्किल से प्रभु, रोग से, बीमारी से प्रभु छुटकारा देकर आशीष करने के लिए तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। और विशेष करके सेवकाई में जो लोग हैं प्रभु, सेवा नहीं कर पा रहे और पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चर्च बिल्डिंग करने के लिए, विश्वासियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, या क्या सेवा आगे करूं, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए मैं समर्पित करना चाहते हूं, लेकिन क्या करना, कैसे करना मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे प्रभु जितने लोग दुविधा में है, सबको प्रभु तुम्हारे हाथ में हम समर्पित करते हैं। सेवा में प्रभु आप मालिक रहकर, आप प्रभु रहकर हमेशा बच्चों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह का नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। तब तक आज वचन में जो सुना है उसके हिसाब से आप विश्वास के साथ, धीरज के साथ और हमेशा दृढ़ रहकर प्रार्थना करना। प्रभु आपके सारे प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। गॉड ब्लेस यू।